ओम शांति। क्या किसी दुर्घटना में शरीर छोड़ने वाली सभी आत्माएं भटकती हैं? ये प्रश्न है। सीमा देवी बताओ, सीमा देवी बताओ, क्या बताओगे इस पर? आपसे कोई पूछे क्या किसी दुर्घटना में शरीर छोड़ने वाली सभी आत्माएं भटकती हैं? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। सभी आत्माएं भाई जी नहीं भटकती है। जिसका कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया है वो तो जाकर तुरंत शरीर ले लेती है। जिसका कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं है वही जो है आत्मा भटकती है। मतलब कुछ कुछ आत्माएं भटकती हैं और कुछ आत्माएं जिनका कार्मिक अकाउंट सेटल हो गया वो जाकर के अपना शरीर ले लेती। ठीक, ले लेती है। ठीक ठीक। फिर अपना पाठ बजाती है। मेक ओवर भाई चले गए। चलो नीलम लांबा। ओम शांति भाई। हाँ बताओ, क्या बताओगे यहाँ पर? मेरा भी आंसर सेम ही था। सेम ही था, ठीक है ठीक है। अच्छा, बाकी कौन रह गया? बाकी एक कमलदीप सैनी भाई रह गए। कमल भाई जी क्या बताएंगे? कमलदीप जी। आत्मा भटकती नहीं है। देखो भाई जी। हाँ जी। आत्मा शरीर जब छोड़ती है जो उसके लिए गर्भ तैयार रहता है पहले से पहले। गर्भ में आत्मा शरीर तब छोड़ती है। अब ये एक्सीडेंट हुआ, मुझे ये बताओ ना, कोई तो बच जाता है, कोई मर जाता है, कोई घायल हो जाता है और बहुत सारे मर जाते हैं। तो आप कहना ये चाह रहे हो कि सिर्फ के आत्मा शरीर तब छोड़ती है? उसकी जब उसकी मतलब इसका जिसकी उम्र पूरी हो जाती है जब शरीर छोड़ देती है। उम्र तो पूरी हो गई, शरीर छोड़ दिया, बहुत आगे गर्भ तैयार होगा कि नहीं होगा तो उससे भटकना पड़ेगा रहता है। हाँ जी, गर्भ तैयार रहता है। किसने बताया? शरीर पूरी छोड़ रही है उसके लिए गर्भ तैयार रहेगा। किसने बताया? मुरली में आई बाबा की मुरली में आया। क्या आया मुरली में? मतलब आत्मा शरीर छोड़ने से पहले ही गर्भ तैयार मिलता है। आत्मा के शरीर छोड़ने से पहले 3 महीने का गर्भ तैयार हो चुका होता है, तब वो आत्मा शरीर को छोड़ती है, ठीक है नहीं? तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी भ्रांति बनी हुई है कि अकाले मृत्यु होती है, और अकाले मृत्यु कभी भी नहीं होती। जिसके लिए हमें सबसे पहली बात समझ में आई है कि परमपिता परमात्मा ने आके बताया कि बच्चे, आत्मा शरीर तब छोड़ती है जब उससे पहले उसका 3 महीने का गर्भ तैयार है। इसके बाद दूसरी बात परमपिता परमात्मा ने बताई कि आत्मा 1 सेकंड पहले शरीर नहीं छोड़ सकती। उसके पार्ट में जिस सेकंड शरीर छोड़ना है, परमात्मा भी चाहे तो उसे 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड बाद में अलग नहीं कर सकता। सोचे कि इसको 1 मिनट ज्यादा रोक दूं, नहीं रोक सकता। 1 मिनट पहले निकाल दूं, नहीं निकाल सकता। परमात्मा भी किसी आत्मा को 1 सेकंड आगे पीछे नहीं कर सकता। दुनिया में डॉक्टर्स कह देते हैं कि आप यदि 5 मिनट पहले आ जाते ना तो मैं इसको बचा देता। तो उनको पूछो कि भाई तुम्हारे पास जो पहले से थे उनको बचा पाए?
उनको नहीं बचा पाए, ये 5 मिनट पहले आ जाते तो कैसे बच जाता। कितनी बड़ी से बड़ी दवाई, कितनी बड़ी से बड़ी गोली, कितना बड़े से बड़ा डॉक्टर, सर्जन, जो मर्जी कहो, उनके सामने कितने चले जाते। जिन्होंने बचना है, जिनकी मौत अभी नहीं आई है, वो नहीं मर सकता। उसे कितनी भी गोलियां लग जाएं, वो ट्रेन के आगे कूद जाए, कितना बड़ा पॉइजन ले ले, कितनी ऊंची मंजिल से वो गिर जाए, उसकी अभी मौत नहीं आई है तो उसे कोई मार नहीं सकता। कोई ट्रेन एक्सीडेंट, कोई भी एरोप्लेन का एक्सीडेंट, कोई भी बीमारी, कुछ भी किसी को नहीं मार सकता। समय आ गया है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। ये बात जो है ना समझनी है। अकाले मृत्यु तब होती है जब कोई आत्मा अपने समय से पहले शरीर छोड़ दे। कोई भी आत्मा समय से पहले शरीर छोड़ नहीं सकती। इस भ्रांति को सबसे पहले हमें समझना और दूर करना है। जब तक ये भ्रांति हमारी समझ में नहीं आएगी, ये हमारे जीवन से दूर नहीं होगी, तब तक हम समझते रहेंगे अकाले मृत्यु, अकाले मृत्यु, अकाले मृत्यु। अकाले मृत्यु हो गई है, कई कहते जी अब इसने तो अभी तो 15 साल का था, इसने कम से कम 60 साल तक तो जीना था, अब ये 35 साल तक जो है ना भटकता फिरेगा। और भटकता फिरेगा तो हम ब्राह्मणों ने इनके लिए तरीके बना दिए कि ठीक है जी, आप इनको खाना भी नहीं मिलेगा, इनको बहुत प्रताड़ना मिलेगी, आप हर महीने का श्राद्ध करो उस दिन को, और यदि रोज का श्राद्ध करो तो बहुत अच्छी बात है, हम खाने आ जाएंगे, नहीं तो आप इकट्ठा ही पैसा दे दो ताकि उसको भोजन मिलता रहे। तो ये सिर्फ हम ब्राह्मणों ने लोगों को भ्रमित किया, तो इस भ्रांति में डाल दिया और वो समझते हैं कि हमारा जो आत्मा है प्रिय वो भटकता फिरेगा, हम उसके लिए कुछ तो करें, हमारे हाथ में जो है वो तो करें, तो अकाले मृत्यु होती ही नहीं। नेक्स्ट है विवेकपूर्ण विचार। अब यहाँ विवेकपूर्ण विचार क्या करेंगे, हमें बहुत अच्छी तरह से सोच करके देखना है कि आत्मा का जो पार्ट है उसका लिखा गया है, और उस आत्मा ने स्वयं लिखा है, स्वयं लिखा है कि मैंने कब कब कहां कहां क्या क्या करना है। हर आत्मा ने अपने 5000 साल की एक्यूरेट रिकॉर्डिंग की है। जब परमात्मा उसे चेंज नहीं कर सकता तो कोई और आत्मा उसे कैसे चेंज कर सकती। सुनिया क्या पूछना चाहते हैं? जी पूछना चाहते हैं कि अगर किसी आत्मा के साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है कुछ तो क्या फिर उसमें आवाज को तेज करो। अगर किसी आत्मा के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो क्या वो आत्मा वो पार्ट अपना खुद ही लिखती है कि वो इन आत्माओं के साथ ये मतलब तरीके से मेरे साथ ये दुर्व्यवहार होगा, तो ये पार्ट भी उसने खुद लिखा? बिल्कुल, उसने दुर्व्यवहार करके ही अपना पार्ट लिखा। आज मैं आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा हूं, जब मर्जी आए आप कर लेना। किसी भी जन्म में किसी भी समय उसने उसे दुखी किया और वो दुख उसे लेना ही पड़ेगा। हाँ जतिन बोलो। भाई जी, जो आत्मा ने दुर्व्यवहार किया है, दूसरे को दुख पहुंचा है, दुख की अनुभूति कराया है, जरूरी नहीं ना कि वो दूसरा आत्मा उसे उसी तरीके से दुख पहुंचाए। देखिए, दुख उतना देना है, तरीका कुछ भी हो सकता है, तरीका कुछ भी हो सकता है ना। वो दुख उसे उतना दुख उसे देना है। क्योंकि मान लो किसी ने आज से 500 साल पहले 100 रुपए किसी से लिए थे, उस टाइम के 100 रुपए आज तो 1 अरब रुपए के बराबर होंगे, है नहीं? उसका ये नहीं कि अब 100 रुपए देगा, मतलब उस समय 100 रुपए लेने पर उसे कितना हर्ट किया था, उतना हर्ट वो अब करेगा। चाहे वो कोई वस्तु ले
चाहे वो पैसे ले, कुछ भी ले, वह तरीका कुछ भी होगा, जितना दुख उसके कारण उसे लेना पड़ा था उतना दुख अब उसे लेना होगा। व्यक्ति आत्मा वही हो गई, आत्मा चेंज नहीं हो सकती। तरीका तो चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा, समय स्थान चेंज होगा। अब कोई दुख या सुख किसी ने 2 जन्म पहले लिया था, 4 जन्म पहले लिया था, 8 जन्म पहले लिया था, अब वो हिसाब किताब बराबर करेगा। उस समय का रहन सहन, उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर आ चुका होगा, और उस परंतु वो उतना दुख उस आत्मा को महसूस कराएगी हिसाब किताब बराबर करने के लिए। यहाँ विवेकपूर्ण विचार हो रहा है अकाले मतलब दुर्घटना के अंदर किसी की मृत्यु होना, क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिकल समझ सकते हैं कि जब एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, उसके अंदर सारे के सारे तो नहीं मर जाते, कोई उसमें घायल हो जाता है, कोई उसमें मतलब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है और किसी को खरोंच तक नहीं आती। ये सारी बात समझने वाली है, क्योंकि उसे खरोंच क्यों नहीं आई? क्योंकि उसका अभी कोई भी हिसाब किताब किसी डॉक्टर के साथ, दवाई के साथ नहीं। जिसको जितनी खरोंच आई है, चोट आई है, जख्म आया है या कोई भी और नुकसान हुआ है, तो वो उसके कार्मिक अकाउंट के हिसाब से हुआ है कि उसने वो कष्ट लेना है, दवाइयां लेनी है, डॉक्टर के पास इलाज करवाना है, चाहे वो पैसे उसके अपने लगने हो, चाहे क्रेडिट कार्ड के लगने हो या गवर्नमेंट के लगने हो, मतलब या किसी भी संस्था का या किसी भी अन्य व्यक्ति का पैसा लगना है, वो वहां पर पहुंचेगा और वो उस खर्चे को करेगा। जिसने करना है वो सब अपने आप उस खर्चे को करेंगे। तो हमारा विवेकपूर्ण विचार यहाँ ये आता है, बुद्धि से सोचना है हमने कि कोई भी आत्मा दुर्घटनाग्रस्त हुई है, अपने कार्मिक अकाउंट से हुई है, और वो समय पर शरीर छोड़ेगी और समय पर शरीर को धारण करेगी, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने बहुत अच्छी तरह समझाया है कि ड्रामा में कोई भी एक्टर, कोई भी आत्मा एक्टर गलती नहीं कर सकता, गलती नहीं कर सकता। हर एक आत्मा एक्टर अपना पार्ट एक्यूरेट बजाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास आता है मृत्यु का विधि विधान क्या है। मृत्यु का विधि विधान हमें समझ में आया कि हर आत्मा अपने अपने रोल के मुताबिक पार्ट बजाती है। आत्मा को कोई भी यमदूत लेने के लिए नहीं आते, कोई भी काल आत्मा को लेने के लिए नहीं आता है। यमदूत कहा जाता है, ये कहां से बना? यम माना होता है रुकना। आत्मा जब शरीर को छोड़ती है, ये चलता फिरता शरीर एकदम रुक जाता है, इसलिए कहा गया यम आगते, यम आ गया, चलता हुआ शरीर रुक गया। यम आगते का अर्थ है चलता हुआ शरीर रुक गया। अब आगे वाले व्यक्ति ने संस्कृत बहुत अच्छी जानता था, तो उसने क्या किया कि यम आगते, यम आ गया। भाई यम क्या होता है? भाई यम दूत होता है, वो आता है और आत्मा को पकड़कर ले जाता है। बस आगे वाले भी उससे समझदार थे, उन्होंने भी वही स्वीकार किया कि यमदूत आता है, और आते हैं, 2 आते हैं यमदूत, और एक आत्मा को पकड़कर ले जाते हैं, रस्सी भी साथ में लेके आते हैं। तो यम दूत कोई होते नहीं, परमात्मा कहते आत्मा एक्यूरेट टाइम पर शरीर छोड़ती है, उसकी माँ चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो उसी के गर्भ में जाकर एक्यूरेट टाइम पर और एक ही सेकंड के अंदर प्रवेश करती है। इस संसार में आने के बाद, इस कर्म क्षेत्र पर आने के बाद, कोई भी आत्मा कर्म किए बिना रह नहीं सकती। और मृत्यु का विधान
एक परिवर्तन है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है जन्म, आत्मा शरीर को छोड़ती है तो मृत्यु। आत्मा ने शरीर को तब छोड़ना है जब उस शरीर से उसका कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ। अब उसका कार्मिक अकाउंट दूसरे रूप का है तो वो शरीर परिवर्तन करेगी और फिर से अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करेगी। उनके बीच वो पहुंचेगी, चाहे कैसे भी पहुंचे, और जैसा उसका कार्मिक अकाउंट है, जिनके साथ उसका कार्मिक अकाउंट है। नियम यही है कि हम आत्माएं अपने अपने समय पर इस संसार में आते हैं और जितने जन्म हमने लेने हैं उतने लेते हैं, और मृत्यु का कारण हमारे कार्मिक अकाउंट पर है। मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं वो भी हमारे कार्मिक अकाउंट पर है। यहाँ आने के बाद हम खाली नहीं रहते। जैसे भी हमने किया कि शरीर छोड़ने से पहले 3 महीने का गर्भ पहले से ही तैयार है। तो आत्मा का यहाँ से चलना और वहां बसना। इसलिए जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसके लिए कहते हैं चल बसा, मतलब आत्मा यहाँ से चली और दूसरी जगह जाकर बस गई। ये है मृत्यु का विधि विधान, नियम, कैसे आत्मा शरीर को छोड़ती है। पाठ पूरा हुआ, शरीर छोड़ना है और दूसरा शरीर लेना है। भूत प्रेत योनि का सत्य। अब बात आती है कि हमने कहा भटकती हैं या भूत प्रेत बनती हैं, तो भूत प्रेत क्या होते हैं पहले हम इनको भी समझ लें। भूत का मतलब है बीता हुआ। भूत से क्यों कहा जाता है? जो आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है और दूसरा शरीर ले लेती है, उसके बाद यदि उसका कोई कार्मिक अकाउंट है, जिस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट है, जिस जन्म का कार्मिक अकाउंट है, वो आत्मा उस आकृति में उसे दिखाई देगी जिसके साथ अब वो हिसाब सेटल करने के लिए आई। अब उसे उस रूप में दिखाई देगी। अब वो भी रूप, शरीर तो बदल चुकी है, परंतु कभी कभी उन्हें याद आता है, कभी कभी याद नहीं आता। वो उसी जन्म में यदि उसके साथ मिल रही है, मतलब दोबारा आकर के, तो वो पहचान लेगी उसको, और उसको पहचानने के बाद उसको बताएगी भी सही कि हाँ भी तुमने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया था, ऐसे ऐसे तुमने मुझे मारा था। तो वो आत्मा आ सकती है और आकर के यदि उसका पार्ट बताने का है, वो भी हिसाब किताब होता है, तो बिना हिसाब किताब के कोई भी आत्मा नहीं आ सकती। तो भूत उसे कहा जाता है जब वो आत्मा आती है तो उस पुरानी शरीर में, शरीर को धारण करके आती है, वर्तमान शरीर को नहीं। वो उस पुराने शरीर में दिखाई देती है जिस जन्म में, जिस शरीर से उसने वो हिसाब किताब बनाया था। अब उसे इस जन्म में वो आत्मा पहचान पाएगी कि नहीं पहचान पाएगी, केवल वो अपना रूप उसे दिखा सकती है। प्रेत उसे क्यों कहा जाता है? प्रेत भी भूत, मतलब बीते हुए रूप में आया तो इसलिए उसको भूत कहा गया। प्रेत भी भूत की तरह ही होता है, मतलब कहने के शब्द पर्यायवाची शब्द है। मतलब प्रेत का मतलब भी है कि जो आत्मा शरीर छोड़ चुकी है, अब वो पुराने शरीर के अंदर हमें दिखाई दे रही है, या वो किसी और शक्ल में, जिस शक्ल में उसने उनके साथ हिसाब किताब बनाया है, वो लेने के लिए दिखाई देती है। बाकी ऐसे कोई भूत प्रेत योनि कोई होती नहीं। वो आत्माओं का अपना शरीर कहीं पर है। केवल जब हम सो जाते हैं तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वो कितना भी समय जब तक सो रहे हैं तब तक आत्मा को गाड़ी को आत्मा ने न्यूट्रल में करके छोड़ दिया है। अब वो आत्मा आकर जहां भी अपना पार्ट बजाना है, जितनी देर तक पार्ट बजाएगी, वापिस उसे 1 सेकंड में अपने गर्भ में, अपने शरीर में पहुंचने में टाइम नहीं लगता। उसी सेकंड इधर शरीर छोड़ा और उधर पहुंच गए। तो इस प्रकार से भूत योनि, प्रेत योनि, इनके नाम अपनी अपनी भाषा में डाकनी, शाकनी,
अलग अलग भाषा में अलग अलग जो है ना चुड़ैल, बहुत सारे नाम मतलब रखे हुए होते हैं, देवियां भी रख देते हैं नाम। तो इस प्रकार से ये आत्माएं अपने शरीर को छोड़कर उनके संपर्क में आती हैं जिनके साथ उनका हिसाब किताब है। जिनके साथ हिसाब किताब नहीं है उनके पास ये आत्माएं नहीं जाती। कार्मिक अकाउंट ऐसा है कि वो शरीर लेकर पाठ नहीं बजा सकती, परंतु उसने हिसाब तो बराबर करना है ना, तो वो आएगी। वो सुख देने वाली भी होती हैं, दुख देने वाली भी होती है। ये नहीं होती कि भूत प्रेत आकर दुख देते हैं, भूत प्रेत आकर के सुख भी देते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी सोल्व करते हैं, उनके जीवन में कहाँ उनकी समस्या है उन समस्याओं का भी वो समाधान करते हैं। तो आत्माएं अच्छी भी होती हैं, आत्माएं बुरी भी होती हैं, वो आकर के अपना पार्ट बजाती हैं। हिसाब किताब की जटिलता, हिसाब किताब की जटिलता यह है कि अब आप सोचिए कि उसने शरीर छोड़ दिया है, शरीर छोड़ने के बाद जन्म ले लिया है, परंतु हिसाब किताब उसने बराबर करना है। और बराबर भी जब भी कोई आत्मा किसी आत्मा के साथ हिसाब किताब बराबर करती है, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, बराबर करती है तो उससे क्या होता है हमारे पास कि वो कहीं भी हो, उसे चाहे शरीर छोड़ करके आना पड़े, कैसे भी आना पड़े, वो वहां पहुंचेंगे। जैसे हिसाब किताब बराबर करना है वो दोनों मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो पहले बेशक पता नहीं होगा, और अचानक मिलेंगे और अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करेंगे। कार्मिक अकाउंट बराबर किए बिना हो ही नहीं सकता। तो ये हिसाब किताब की जटिलता है जिसके कारण उस आत्मा को चाहे वो कितने भी जन्म ले ले, अपना हिसाब तो उसने बराबर करना है। जिन जिन आत्माओं को सुख या दुख दिया है वो सुख व दुख उन आत्माओं से वापस लेना ही लेना। ना होने की क्या अलग कहानी है। हाँ जी, पायल भाई कुछ बोल रहे थे। भाई जी मुझे पूछना है। हाँ बोलो। भाई जी अगर आत्मा शरीर छोड़ने से पहले उनका 3 महीना का गर्भ तैयार रहता है, तो ये जो इविल सोल होता है, भटकती हुई आत्मा, ये कुछ नहीं होता कुछ है? नहीं, इविल सोल कोई भी नहीं होती, ये केवल उनका हिसाब किताब होता है। वो आकर के सुख व दुख का हिसाब किताब बराबर करती है बस। और इसलिए उनको इविल सोल कह देते हैं क्योंकि वो दुख देती है। अब वो आत्माएं भी हैं जो आकर सुख देती हैं, सुख देने का हिसाब। हाँ जी। अच्छा, बाबा जो कहते हैं कि लास्ट में एक एक के शरीर में बहुत सारे आत्माएं हिसाब किताब बराबर करने के लिए आएंगी। अब मान लो किसी आत्मा के साथ 5-7 आत्माओं का पार्ट हिसाब किताब है और वो शरीर लेकर के बराबर नहीं कर पा रही हैं, नहीं, उनका ड्रामा में पार्ट है कि शरीर के द्वारा वो बराबर नहीं कर सकेंगी, वो उनके शरीर का आधार लेकर करेंगी, तो वो उनके शरीर का आधार लेकर करेंगी। किसी दूसरे का शरीर का आधार लेकर किसी दूसरे को दुख या सुख देंगी। मान लो किसी को दुख देना है, मेरे शरीर के अंदर आधार लेकर के उसकी पिटाई कर देंगी, मुझे पता ही नहीं। एक चीज पूछना था। हाँ जी। तो वो इसका डरने का कोई बात नहीं है ना? नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। मतलब भूत और प्रेत कुछ नहीं है, वही तो आत्माएं हैं जो शरीर में हमारे साथ थे, आज बिना शरीर के हैं। और वो आत्मा मेरे संपर्क में आएगी, यदि मैंने उसे कोई दुख दिया हुआ है तो वो मुझे दुख देगी। मैंने यदि उस आत्मा को दुख नहीं दिया है, वो आत्मा मुझे दुख नहीं दे सकती, वो मेरे पास आ ही नहीं सकती। उसी को दुख देगी जिसके साथ हिसाब किताब है। जिसके साथ हिसाब किताब नहीं है उस आत्मा को दुख क्यों देगी? शरीर में होते हुए भी उसे दुख देती है जिसके साथ हिसाब किताब है।
अब एक ही आत्मा होती है, एक ही परिवार होता है, परिवार में 10-12 जन है, परंतु एक आत्मा किसी को सुख देती है और दूसरे को सुख देती है, दुख देती है, किसी को कम दुख देती है, किसी को ज्यादा दुख देती है। भाई जी जैसे हिसाब किताब जैसे क्लियर हुआ जैसे दोनों का, हाँ। तो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए भाई। हाँ, तब अलग हो जाए, फिर वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे। यदि आना है तो हिसाब किताब होगा तो आएंगे। वो या तो शरीर भी मतलब छोड़ सकता है हिसाब किताब में, या अलग भी होता है, कहीं दूर भी जा सकता है। अलग होने के लिए ये कारण तो होते हैं, बेटे की नौकरी विदेश में लग गई है, अब उसका हमारे साथ हिसाब किताब अब ऐसा रहा नहीं है, अब हिसाब किताब चेंज हो गया, वहां चला गया। कोई चीज डाउट बैठ जाएगा, गलतफहमी बैठ जाएगी, सामने रहते हैं, बाप और बेटे में, माँ और बेटे में झगड़ा हो जाता है, सामने रहते हैं, माँ मर रही हो, कुछ भी हो, मतलब नहीं देखने के लिए आ जाए, क्योंकि हिसाब किताब नहीं है। कोई ना कोई बात ऐसी चुभ गई है जिसके कारण वो अलग रह रहा है। ये कार्मिक अकाउंट है। कार्मिक अकाउंट के आधार से मतलब जिसने यदि सुख देना है तो वो आकर के शरीर छोड़कर जाने के बाद भी वो आकर के सुख देते हैं, जिन्होंने दुख देना है वो आकर के दुख भी देते हैं। हिसाब किताब तो हर आत्मा को बराबर करना है। बिना हिसाब किताब बराबर किए कोई भी आत्मा अपने घर वापस नहीं जा सकती। ये बिल्कुल क्लियर अपनी बुद्धि में रखना है। मुक्ति नहीं मिल सकती। जिसको मैंने जो दे दिया है वो मुझे लेना है और उसी से लेना है। जो मैंने लिया है वो देना भी मैंने उसी को है, दूसरे को नहीं। और समय पर समय भी हमारे लेने और देने का समय भी हम आत्माओं के पार्ट में पहले से नोट किया हुआ है, निश्चित किया हुआ है। उसी हिसाब से हम लेंगे भी और देंगे भी। अच्छा भाई जी, ऐसा अगर कोई आत्मा सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? देखो कि बाबा आत्मा, का परिचय दे दें? देखिए आत्मा आई है, क्योंकि मेरा तो अनुभव है अभी तक मेरे सामने जो भी आत्माएं आई वो दूसरों को दिखाई दी, परंतु उनके शरीर में आने के बाद मैंने उनसे बात की। अच्छी आत्माओं से भी बात की, गंदी आत्माओं से भी बात की, दुख देने वाली आत्माओं से भी बात की। उसी प्रकार से बात की, बिना डरे बात की, और जैसे कि वो आत्मा है। क्योंकि ये मैं ज्ञान से पहले की भी बात बता रहा हूँ कि ज्ञान में आने से पहले भी आत्माएं मैंने देखी, ठीक है, और अलग अलग प्रकार से अलग अलग केस में देखी। दुख देने वाली भी आत्मा और सुख देने वाली भी आत्मा। तो ये पार्ट रहा, मेरा चांस रहा कि मेरे को उन आत्माओं से वास्ता पड़ा, परंतु मुझे कोई डर नहीं लगा। और मुझे कोई डर लगने वाली बात भी मैंने अपने आप को समझा रखी है कि मान लो कि मैं कहीं अंधेरे से जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, मैं कहीं भीड़ में भी हूँ, तो बहुत क्लियर बात रखनी है कि उस आत्मा का मेरे साथ हिसाब किताब है, वो किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाएगी। और मेरे साथ हिसाब किताब नहीं है तो मेरे को हाथ नहीं लगाएगी। और ये हमारे सब भूत रूप में भी है, शरीर छोड़ने के बाद वाले ग्रुप पार्ट में भी है और इस पार्ट में भी है। मेरे को कोई भी आत्मा, दुनिया में कोई भी आत्मा जिसको मैंने दुख दिया हुआ है वही तो आके मुझे दुख देगी। जिसको मैंने दुख दिया हुआ नहीं है वो मुझे क्यों देगी दुख आकर के? तो तब क्या सहन करना पड़ेगा? दुख दे रहा है तो हम तो सहन करना दुख तो चाहे आपको पति दे रहा हो, चाहे आपका भाई दे रहा हो, चाहे आपकी पत्नी दे रही हो, आपका बेटा दे रहा हो, आपकी बेटी दे रही हो, तो आप उसे जो करना है वही हुआ करना है आपको। आप चाहें या ना चाहें आपको सहन करना पड़ेगा। और वास्तव में सहन करना क्या होता है और सामना करना क्या होता है ये हमें समझना है। ज्ञानी आत्मा सामना करती है और अज्ञानी आत्मा सहन करती है। हम ज्ञानी आत्मा बन जाएं तो हम हर एक को समझते हैं कि इसने मेरे को दुख क्यों दे दिया, इस आत्मा ने मुझे क्यों दुख दिया, क्योंकि मैंने इसे कभी दिया था। आज उसने हिसाब किया बराबर, ठीक है कि नहीं? हमने जिसको दिया है वही तो मुझे देगा। जिसने कभी मेरी को कुछ हेल्प की हुई है तो वो मेरे से वो लेने भी तो आएगा,
या तो मैं उसे जाकर के दूंगा या वो आके लेगा, दोनों में से एक को तो जाना आना पड़ेगा ना। अब वो अकाउंट में यदि सह शरीर कोई चीज देनी है तो उसको सह शरीर दूंगा, सह शरीर नहीं देनी है तो मैं बता दूंगा कि आप तुमको ये चीज उसको दे दो, या उसको कह दूंगा कि ये चीज आप उससे मेरे सामने ले लो। तो इस प्रकार से को पूछना था। हाँ बोलिए। जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि बाबा ने बताया कि अंत समय में कई कई आत्माएं एक शरीर का आधार लेगी, उसका बताया तो ना, वो आधार जो लेगी तो वो अपने उत्थान के लिए लेगी या हमें परेशान करने के लिए लेगी? देखिए जैसे वो जीवित अच्छा, रहते हुए शरीर धारण करते हुए उन्होंने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया या कुछ ऐसा चीज नहीं किया जिससे उसको कुछ प्राप्ति हो, वो उस आधार से आएगी या वही अपना कार्मिक अकाउंट सेटल करेगी, परेशान करेगी? कार्मिक अकाउंट, अकार्मिक अकाउंट के आधार से आएगी। यदि उसने आपके द्वारा कोई पालना लेनी है, कोई ज्ञान समझना है, आपके द्वारा ही समझना है, तो वे आपके शरीर का आधार लेकर आप उसको बहुत अच्छी तरह बैठकर ज्ञान समझा देंगे। और यदि आपके साथ उसका ऐसे बैठ करके बात करने का ज्यादा समय नहीं है और आपको कोई भी साधन नहीं दिखाई दे रहा, तो आप उसे समझा नहीं सकते। ठीक है कहीं अंतिम समय की बहुत निशानियां बाबा ने बताया ना, इसलिए एक ये दिमाग में आया है कि उस टाइम तो सेवा का बहुत देखिए उस ऐसा नहीं समय, जाएगा क्योंकि दुनिया परेशान रहेगी। परंतु उस समय भाई जी ज्ञान सुनने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, ज्ञान नहीं सुनेंगे। उस समय तो आपकी मनसा सेवा से उन आत्माओं को अनुभव होगा कि ये जो कुछ बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं। ठीक है, तो उसी क्रिया से भी तो उसका भी तो उत्थान होगा, कुछ सुन लेगा तो। किससे? जो आत्माएं शरीर के आधार लेगी तो वो हमारा अनुभव ये लग रहा है कि कुछ अपने उत्थान के लिए भी वो धरे भाई जी उत्थान या पतन मुझे नहीं मालूम, बात सिंपल सी समझना है। उसने मिलना है कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए, उसने आपसे कोई मंत्र लेना है, कोई सलाह लेनी है और आपसे सलाह लेके चली जाएगी, और आपको सलाह देनी है तो आपको सलाह दे करके चली जाएगी। ठीक है, वो मनसा सेवा वाली बात है। ठीक है, मनसा सेवा उसने लेनी है कि देनी है ये डिपेंड करेगा। तो मनसा सेवा तो लास्ट में काम करेगी, तो वो आत्माएं मनसा सेवा करेंगी जिन्होंने कल्प कल्प करते आ रहे हैं। आप भी करके वो नूंद करेंगे कि हम हर कल्प करते हैं। तो मतलब आपने संकल्प सिर्फ देना है और संकल्प रिसीव करना उनका पार्ट। संकल्प रिसीव आपको रिसीव भी कर लिया तो आपसे समझना या समझाना उतना है जो आपका पार्ट है। पार्ट से फालतू नहीं जा सकते, ड्रामा से कम या अधिक नहीं कर सकते। लेना या देना, हिसाब तो बराबर करना है ना। हिसाब नहीं है तो आपके संपर्क में कोई आत्मा नहीं आएगी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, कट रही है आवाज। और राजकुमार जी ने कुछ पूछना है? ओम शांति। हाँ भाई जी, मेरा प्रश्न इसी को लेके था जो भूत प्रेत की बात यहाँ पे कर रहे थे आप। तो जैसे हमने तो यही समझा और पढ़ा है इसमें कि आत्मा को अपना पाठ बजाने के लिए शरीर का सहारा लेना होता है। बिना शरीर के आत्मा पाठ नहीं बजा सकती। कार्मिक अकाउंट तभी सेटल होंगे अगर शरीर होगा तो जब शरीर ही छोड़ दिया वो फिर अपना पाठ बजाने के लिए भूत प्रेत बन के आएगी तो कैसे पहचानेंगे? ये तो फिर वही बात होगी कि जैसे 84 लाख जन्म जोनियों में जाना पड़ता है। ये एक मिथ्य है संसार के अंदर। तो हमें गलत काम करने किए तो उसकी सजा हमें ऐसे भुगतनी पड़ेगी, जो एक काल्पनिक और झूठ है। तो ये भी तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जब जीवित रहते हो कुछ कर नहीं पाए तो वो नहीं, बात आप समझिए। मतलब शरीर लेकर के पाठ बजाना है। शरीर वो जैसे
ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, जी ठीक है ना, पर काया में प्रवेश किया ना। ऐसे ही मतलब किसी आत्मा ने आ करके दो बातें हैं, एक होता है सिर्फ दिखाई देना, ठीक है नहीं, एक आत्मा आई और केवल उस रूप में उसे दिखाई दिया और उसे कोई दूसरा नहीं देख सकता, केवल वही देख सकता है जिसके साथ हिसाब किताब है। अच्छा। अब यदि उसने कुछ बताना है, कुछ बोलना है, तो वो उसके अपने जिसमें जिसके साथ हिसाब है उसके शरीर का भी आधार ले सकती है, या उसका कार्मिक अकाउंट है कि उसके पास कोई और आत्मा है, उसके शरीर का आधार लेकर उसको समझा सकती है। क्योंकि बोलने के लिए तो उसे किसी दूसरे के शरीर का आधार लेना ही पड़ेगा, उसे कुछ करने के लिए दूसरे शरीर का आधार लेना पड़ेगा। बाकी छलावा, इसको भूत प्रेत को एक छलावा भी बोलते हैं। वो छलावा क्या होता है कि वो आत्मा उनको दिखाई देती है और वो ऐसे लगता है कि जैसे उनको कुछ मतलब वो एक्ट अपनी जो भी रोल करती है उस रोल में वो भ्रमित हो जाते हैं और जिसके कारण वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो उनको भ्रमित कर देती है आत्मा, और बोली तो नहीं वो, परंतु अपनी आकृति दिखाकर उसको लगा कि इसको इसके ऊपर ना मेरी गाड़ी चले, और वो उसको बचाने के चक्कर में कहीं और ही ठोक बैठता है। तो ये भी केस हमारे सामने देखा, तो उसमें क्या है कि केवल वो आत्मा आई, उसने उसको अपनी शक्ल दिखाई और वो भ्रमित हुआ और वो एक्सीडेंट हो गया उसका। अब वो उसको जो है वो एक्सीडेंट होने के बाद तो उसका मरा नहीं, और उसने बताया कि वही था, वही मेरे को दिखाई दे रहा था, मैंने उसको पहचान लिया। तो मतलब कहने का क्या है कि उसने तो पहचान लिया, परंतु वो तो मर चुका है पहले। अब वो आया है, उसने केवल उसको छलावा दिखाया, जिसके कारण उसने गाड़ी को कहीं और ठोक दिया। तो मतलब हाँ जी, मतलब ये बातों के बाद भी अगर किसी के साथ कार्मिक काउंट है तो वो इस तरह से आके हाँ उसके साथ छलावा कर सकते हैं। छलावा कर सकते हैं, इसको छलावा बोलते हैं। ऐसे नाम उन्होंने अपने अपने तरीके से बहुत नाम जो है ना इसके रखे गए हैं। तो हर एक का मकसद सिर्फ एक ही है कि वो अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए ही आई। बस जितना हिसाब किताब बराबर हुआ उसी सेकंड इधर से शरीर छोड़ा वापस अपने शरीर में चली जाती है। तब तक वो अपने शरीर को सुरक्षित लेटा हुआ सोया हुआ छोड़ करके आती है, पाठ बजाया वापस वहां। भाई जी उसको तो हम भूत प्रेत नहीं न कह सकते हैं, आत्मा ही न कहेंगे। ऐसे नहीं, भूत प्रेत हमारी जो भाषा बनाई है वो देखने वालों ने, अनुभव करने वालों ने अपने हिसाब से बताया। मैंने इसलिए पहले यही बताया, भूत का मतलब है कि वो आत्मा अपने किसी भूतकाल जिस जन्म का उसका पार्ट है उस ड्रेस में, उस रूप में वो दिखाई देती है। ठीक है क्या नहीं? तो इसलिए उसे भूत कह दिया, प्रेत कह दिया। अब वो शक्ल कोई भी हो, मतलब वो कई बार शक्ल समझ में आती है, कई बार शक्ल समझ में नहीं आती है, तो उसको जो है ना भूत प्रेत कह देते हैं। बाकी जैसे भूत प्रेत बाजी होता नहीं है, होता नहीं। मतलब इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि के अंदर समझ लेना है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है तो देखो, हिसाब किताब की जटिलता है, और एक है भूत प्रेत योनि का सच। योनि का सच यह है कि कोई ऐसी योनि नहीं है भूत प्रेत योनि की, वही आत्माएं हैं, वही अपने शरीर में रहती हैं, परंतु शरीर को छोड़कर उनका यदि कार्मिक अकाउंट है तो आएंगी, अदरवाइज नहीं आती। मृत्यु का विधि विधान एक नियम बना हुआ है कि जो आत्मा आई है कार्मिक अकाउंट बराबर करेगी और वापस अपने घर जाएगी। उसी नियम के अनुसार ये चलता है। विवेकपूर्ण विचार है कि हमने सोचना है अपने दिमाग से कि हाँ, क्या ऐसा होता है कि वो भटकेगी? भटकने की जरूरत क्या है उसे इधर हिसाब किताब बराबर हुआ, कारण बनना था कि उसने यहाँ से शरीर छोड़कर दूसरी जगह जन्म लेना था, वो यहाँ कैसे बैठी रहे? ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से
आत्माएं चाहे शरीर छोड़े चाहे कैसे भी अलग हों, अलग होने का कारण उनका कोई भी हो सकता है, परंतु सच्चाई ये है कि ड्रामा अनुसार एक्यूरेट होता है, उसमें कभी भी गलती नहीं होती। अकाले मृत्यु की भी भ्रांति को हमने देखा, तो कोई भी किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है तो उसमें जिस आत्मा का पार्ट है वो आत्मा अपना शरीर छोड़ेगी और जाकर के अपना नया शरीर में प्रवेश करेगी। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।